दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या यहां से जो वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इस चीज के बारे में आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर देख सकते हैं चर्चा का विषय है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। पहला कमेंट है कि आवेदन का संपूर्ण नियम क्या है। अभी हम आपको विथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आवेदन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो आपकी क्या हो सकती है। आगे यहां देखिएगा, कहा जा रहा है 2 नंबर में देखिए कि रिजल्ट अभी नहीं आया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं यार जिनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। ठीक है, जब रिजल्ट नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम आवेदन को कैसे करें। ठीक है, आगे यहां देखिए कहा जा रहा है, तीसरा देखिएगा, मार्कशीट नंबर क्या डालें। विकट समस्या यह है कि आप सभी के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। किसी किसी का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि हम मार्कशीट नंबर में क्या डालें। आगे देखिए सीजीपीए क्या होता है और एसजीपीए क्या होता है। ये जिनका है वो समझ लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप सीजीपीए क्या डालें, एसजीपीए अगर आ रहा है तो वो चीज को आप क्या डालें। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि आवेदन कैसे करें, कम फीस में एडमिशन। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भैया अगर कम फीस में एडमिशन आपको लेना है तो आप सभी के लिए बिल्कुल बड़ी खबर है कि आप कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहां आप मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारा फॉर्म तो गलत हो गया। अभी मेरे पास कुछ देर पहले कॉल आया था कि हमने अपना फॉर्म फिलअप करते समय कुछ चीजों को गलत कर दिया है, तो क्या हमें संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में विस्तृत तरीके से आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे हैं, चलिए उसको भी हम कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। आगे देखिएगा, सरकारी कॉलेज से करें या जो है डीएलएड या प्राइवेट से करें, आपके लिए बेहतर क्या होगा। कम फीस में एडमिशन लेना है तो संपर्क करें। मैंने 2 बार लिख दिया है, छोड़िए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ जितने भी अदर स्टेट के साथी हैं वो सभी चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको विथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि क्या है, कैसे है सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आप एक एक चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। मैं आप सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके बीच में कुछ कंफ्यूजन है तो आपके बीच में भैया मैंने नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अधिकतर प्रयोग व्हाट्सएप का करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप व्हाट्सएप का यूज जब करेंगे तो मेरे पास मैसेज आता है, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई भी करता हूं, जिनका समझता हूं कि नहीं इनका जरूरी है। ठीक है, वैसे भी लोग लगातार दिन भर मैसेज करते रहते हैं यार, संभव तो नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रयास है, मेरी टीम का जो प्रयास है वो आपके लिए बेहतर किया जाए, ये हम हमेशा उस उद्देश्य के साथ इस फील्ड में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आप बने रहिएगा, हम लास्ट में आपको बताएंगे। देखिए रिजल्ट अभी नहीं आया है, आप रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आपके पास 10 अक्टूबर तक का समय है, आप तनिक भी घबराइए मत, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो थोड़ा सा 4 से 10 दिन भैया आप वेट कर सकते हैं यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हालांकि कल से जब आवेदन शुरू हुए हैं तो आज तक बड़ी संख्या में आवेदन हो गए होंगे, ये अनुमान जताया जा रहा है। मैंने सुबह एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया कि पहले दिन महज 6 से 7 घंटे में लगभग 4-5 हजार आवेदन आपके हो गए थे। ठीक है, ये शाम 7 बजे तक का आंकड़ा था, लेकिन अब इस समय कितने आवेदन हुए हैं अभी इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में आप मत पूछिए कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बट अगर आपको लगता है कि चलिए हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, आप एक संभावित अंक भैया डाल दीजिए। संभावित अंक का मतलब यह है कि जैसे हम मानते हैं आपका टोटल पूर्णांक जो है 1800 है। ठीक है, टोटल पूर्णांक आपका 1800 है और आपका जो फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ गया, आपने 700 नंबर, चलिए 700 नंबर नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि आपने जो है फर्स्ट ईयर में
300 नंबर प्राप्त किया है, सेकेंड ईयर में 400 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, और अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो आपको फॉर्म जब फिलअप करना है तो आपको इस संभावित वाले अंक में ऐसा डालना है कि ताकि जितना आपने परफॉर्मेंस आपने थर्ड ईयर में किया है उसी के समथिंग आपका नंबर होना चाहिए। मीन्स हम मानते हैं कि आप थर्ड ईयर में पा गए जो है 400 नंबर, आप थर्ड ईयर में भी पा गए हैं, तो आप रिजल्ट तो आपका आया नहीं, तो नंबर आप कैसे डालेंगे, आप नंबर ऐसा डालिएगा कि 400 नंबर से, जैसे 400 नंबर आपका रिजल्ट आया तो जो आप फॉर्म में फिलअप कर रहे हैं वो आपका कम होना चाहिए, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो मामला आपका अटक जाएगा, है ना। तो ये तरीका है, अगर तरीका नहीं समझ में आया होगा तो नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये सोल्यूशन है, आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कहूंगा कि आप वहीं से आवेदन कर दीजिए यार, थोड़ा बहुत आप वेट तो कर ही सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास चांसेस बहुत है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए ये समस्या है कि मार्कशीट नंबर में क्या डालें जिनके पास नहीं है। देखिएगा, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपका एडमिशन होगा, इसमें संशय नहीं है ना, लेकिन मार्कशीट नंबर में हम क्या डालें, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप परेशान मत होइए, ठीक है, आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 4-6 दिन आप वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर रिजल्ट मार्कशीट नहीं आती है तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या डालना है। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करिए, ठीक है, आपके बीच में सीरियल नंबर दिया होगा, ठीक है, वो सब आप डाल सकते हैं, आपके मार्कशीट में होना चाहिए, है ना, ये सब प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि हमें मार्कशीट नंबर, वैसे मार्कशीट नंबर होता है हर किसी मार्कशीट में, बट पता नहीं कैसे कैसे लोग नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जिनको नहीं मिल रहा है आप मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ बड़ी समस्या ये है भैया कि सीजीपीए और एसजीपीए वाले समझ लो। देखिए अभी हम अगर ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाएं तो उसमें ये चीजें डायरेक्टली कहा है कि आपको सीजीपीए में नहीं डालना है ना एसजीपीए में डालना है ना, आपको डालना क्या है, टोटल नंबर आपका कितना है, टोटल नंबर पर पूर्णांक आपका कितना है, ठीक है, ऐसे नंबर आपको फिलअप करना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सीजीपीए है या एसजीपीए है तो आप टोटल नंबर निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर निकालने के बाद आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क है और जो आपका पूर्णांक है, ठीक है, यानी जितना आप पाए हैं और जितना आपका टोटल पूर्णांक उसी में से उसमें भाग कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। बट परसेंटेज आपको नहीं डालना, जब नंबर आप फिलअप करेंगे तो वो परसेंटेज अपने आप खुद उठा लेता है, ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइए, है ना। तो आप सीजीपीए और एसजीपीए को भूल करके आपको टोटल नंबर उसमें फिलअप करना है, बाकी एसजीपीए सीजीपीए का ऑप्शन ही उसमें नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कम फीस में एडमिशन, ये प्रश्न मेरे पास लगातार आ रहे हैं, भैया हमें आप कम फीस में एडमिशन कहाँ करवाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कम फीस में एडमिशन के लिए आप परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप आवेदन कर दीजिए, उसके बाद सारा दारोमदार मेरा है, मैं आपका एडमिशन बिल्कुल कम फीस में करवाऊंगा, जितना मैं कह रहा हूं। मैं यार हमेशा आपसे कहता हूं कि आप एडमिशन उसी से लीजिए जो हमेशा आपके बीच में रहे, है ना। एडमिशन के लिए तो मार्केट में तमाम लोग टहल रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि भविष्य में आज आप एडमिशन तो उनसे ले लेंगे लेकिन कल वो दबक जाएंगे, जैसे होता नहीं कि मैं, हालांकि ये तुलना तो मैं गलत कर रहा हूं लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, जैसे बरसात के जो मेढक होते हैं जब समय आता है तो वो टर टर करके ऊपर उठ जाते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त हुआ वो छुप जाते हैं, तो वही लोग हैं, ठीक है, आज आपका एडमिशन करवा देंगे, कल वो छुप जाएंगे, उसके बाद जो है आपसे कभी वो मिलेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भैया आप उन्हीं के फेवर में जाएं, उन्हीं से एडमिशन करवाएं जो आपके बेस में हमेशा रहें, ठीक है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं आपके बेस में, तो आप मुझसे करवाइए, जहां आपका पूर्ण विश्वास हो वहां करवाइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि वो इंसान मेरे बेस में रहेगा, अगर मैं उनसे एडमिशन करवाता हूं तो मेरे लिए भविष्य में बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सब आप करिएगा, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपका एडमिशन है, जहां चाहे आप करवा सकते हैं, बट अगर आपको हमसे करवाना होगा, ठीक है, तो आप आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप आवेदन खुद करेंगे, आवेदन खुद करने के बाद आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा, ठीक है। एडमिशन आपका कहां होगा ये आप जान लीजिए, एडमिशन आपका फिरोजाबाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको रेलवे स्टेशन से 2.5 से 3 किलोमीटर मेरा कॉलेज है, ठीक है, तो आप वहां एडमिशन करवा सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर इसी बीच में हम कहें जो है फॉर्म आपका गलत हो गया, भैया एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका फॉर्म यार गलत हो गया है तो आपने जब ऑफिशियल नोटिस हम आपको बता रहे थे या दिखा रहे थे तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप हैं कि फॉर्म को गलत कर दिए हैं,
अब वो आपका संशोधन नहीं होगा, ठीक, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो संशोधित नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम दोबारा से आवेदन कर दें, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन संशोधित आपका नहीं होगा। इसलिए अब जितने लोग आवेदन करेंगे, ठीक है, वो लोग सावधानी पूर्वक देखिएगा कि आपका जो आवेदन है वो गलत ना होने पाए, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आपसे सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड। देखिए बात ये होती है कि हर किसी का सपना होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें, क्योंकि इनकी फीसें जो है वो 10,200 रुपए होती है और प्राइवेट की फीसें जो है वो 41,000 रुपए होती हैं। तो भाई हर कोई चाहेगा कि हम प्राइवेट से ही करें, सॉरी गवर्नमेंट से करें, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या, जैसे हम मानते हैं आप यहाँ प्रयागराज के निवासी हैं, ठीक है, और खुदा न खास्ता आपका एडमिशन कहीं बनारस हो गया, कहीं लखनऊ हो गया, तो आप वहां रूम वगैरह लेकर रहेंगे। हालांकि वहां आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी खासी होगी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करेंगे तो मेरे हिसाब से आप वहां जाने के बाद जो है अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। और आप अगर, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, अब बाकी आप अपने हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। आप बाहर जाते हैं कहीं 5,000 रुपए आप रूम रेंट देंगे, ठीक है, उसके बाद 2,000-3,000 आपका खर्चा हो जाएगा। तो ये सब मिलाकर आप अगर अपने आसपास से ही किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये खर्चा आपका बच जाएगा। और अगर खर्चा बच जाएगा तो आप समझ सकते हैं, बाकी अदरवाइज पैसा आपका है, पैसा आपको देना है, सेलेक्ट आपको करना है, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, इसके बारे में आप ना ही मुझसे पूछें। अगर आपने पूछा, मैंने अपना आइडिया बताया है, बट आप अपने नजरिए से थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम आपको जो है विथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप अपने एडमिशन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपके बीच में देख सकते हैं, आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद सरकारी रिजल्ट पर हम विजिट करते हैं। जैसे हम सरकारी रिजल्ट पर देखिए विजिट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शंस आपके बीच में नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर देख सकते हैं आपके बीच में डीएलएड का ऑप्शंस नजर आ रहा है। सबसे दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा, हाँ अब सही हुआ। देखिएगा यहाँ यूपी डीएलएड का ऑप्शंस आपके बीच में नजर आया, हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर हुआ। सबसे यहाँ देखिएगा आपकी जो फीसें हैं, जनरल की 700 है, ओबीसी की सॉरी एससी और एसटी की जो है 500 है, और पीएच यानी हैंडीकैप जो है उनकी फीसें जो है वो 200 रुपए रखी गई हैं। एज आप देख सकते हैं, एज 18 से 35 ईयर, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन यानी जो मैंने आपको बताया था किनको किनको अपने उम्र के हिसाब से छूट मिलेगी, वो चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ देख सकते हैं आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम आप किसी से हो, ठीक है, 50% आपका होना चाहिए। मिनिमम मार्क जो है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट 45% आपका होना चाहिए, बाकी इससे कम अगर आपका है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अब एक एक चीजों को आप देखिएगा सारी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके बीच में आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखिए नेट कितना स्लो चल रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए हो चुका है। अब सबसे ऊपर यहाँ देखिएगा जो है आपके बीच में देखिए ये डिटेल्स आपके बीच में सभी आ चुके हैं। अब इंस्ट्रक्शन अगर आपको पढ़ना, रजिस्ट्रेशन फीस अगर पढ़नी है, और यहाँ और भी जो चीजें पढ़नी है आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए अब आपको रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, है ना, और यहाँ देख लीजिए और भी चीजें हैं। 18 सितंबर से आपका आवेदन शुरू है, लास्ट आपका 9 दिसंबर है, और लास्ट डेट फीस सबमिशन की वो भी 10 तारीख है, और अपना जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर को आप इसे फाइनल कर पाएंगे, है ना। और जैसे ही अब हम रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, देखिएगा हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, हालांकि हम जो है संपूर्ण प्रक्रिया आपके बीच में धीरे धीरे करके बता रहे हैं। हालांकि
हम कोई साइबर कैफे वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अदर स्टेट का जो फिलअप करने की बात चल रही थी वो चीजें नहीं आ रही हैं। तो उसी चीज को मैं दिखाने का प्रयास आपके बीच में कर रहा हूं। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना, इन सारी चीजों को आप स्वतः पढ़ लीजिएगा, चूंकि नाजायज समय करना, बेकार करना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये सब कुछ आपके लिए है। स्कैन किए गए छवियों के ऑनलाइन अपलोडिंग कैसे क्या करना है, साइज क्या है, सब चीजें दी गई हैं। ये आपका काम नहीं है, साइबर कैफे का काम है। देखिए कहा जा रहा है, ये मैंने ऊपर लिखे गए दिशा निर्देश को भली भांति पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और स्वीकृति के लिए बॉक्स पर क्लिक करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाथ जो देखिए चल रहा है, और उसके बाद हाँ देखिए ये अपने आप ही आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद हम अगले प्रोसेस पर चलेंगे। थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो है, आप देख सकते हैं कितना धीरे धीरे चल रहा है यार। चलिए, अच्छा आ गया, हाँ अब यहाँ देख सकते हैं अगला प्रोसेस आपके बेस में आ चुका है, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए फिर से यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आपके बेस में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ बड़ी चीज ये है, इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा कि आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टि बदली नहीं जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि संशोधन आपका नहीं होगा, है ना। आप उसी चीज को फिल करिए जो आपके लिए सही हो, ठीक है। पंजीकरण गैर शुल्क वापसी योग्य है, ठीक है। शुल्क गैर वापसी यानी आपकी जो पंजीकरण शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा। हम पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आगे बढ़ रहा है ना। अब देखिए आपके बेस में फिलअप करने के लिए आने ही वाला है, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए हाँ अब खुल गया। देखिए जैसे अब बीच में आता है तो लगता है कि नहीं अब आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सेलेक्ट करना, सब कुछ आपको थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डोमिसाइल दे रहा है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप डोमिसाइल की बात कर रहे थे कि भैया हम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे लिए ये नहीं आ रहा है। तो अब हमसे आप बता दीजिए आपका कहाँ दिक्कत हो रहा था, ये सिलेक्ट करने की बात आ रही है, आप अदर देन सेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आपके लिए, अच्छा थोड़ा सा नेट भी स्लो है, चलिए एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए फिर हाँ अदर देन देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब इस पर हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ NA आ रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ मैंने आपको वही बताया था, अगर आप अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो जो चीजें यहाँ देख सकते हैं, अभी हम आगे भी दिखा देते हैं, यहाँ अनरिजर्व दे रहा है। यानी आप मेरे यहाँ अपने यहाँ तो भाई कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ आपको आने के बाद आप हमेशा जनरल की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। अब थोड़ा सा हम आपको यूपी का भी डालकर दिखा देते हैं ताकि आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर ही हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यूपी हमने डाल दिया, ठीक है। यूपी डालने के बाद फिर से ये प्रोसेस हो रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। अभी जितने कैटेगरीज मेरे यहाँ हैं हर किसी को लाभ मिलेगा, है ना। तो वो कैटेगरी भी आपके बेस में आ जाएगी। देखिए वो आ चुका है। अब देखिए यहाँ मैंने यूपी सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए EWS के लिए भी आ रहा शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, ये सारी चीजें अदर बैकवर्ड अनरिजर्व, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये हमारा नहीं आ रहा है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा। बाकी यहाँ ईमेल और जेंडर, ठीक है, खासकर ध्यान दीजिएगा। हाँ ये आप ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर आप ध्यान से डालिएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर ये गलत होगा तो आप आगे का एक भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो आपके जो OTP के माध्यम से ही होगा, है ना। तो बाकी यहाँ देख सकते हैं नीचे ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ आप अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आप डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी हमने ऊपर कोई चीज सेलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ये ऊपर देखिए सेलेक्ट की बात, देखिए कैंडिडेट नेम देने लगा ना। तो ऐसे से आपको एक एक चीजों को करना है। ये यूपी जो अदर स्टेट के हैं वो हमसे लगातार पूछ रहे थे। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देख लिया होगा। अब आप अपने फॉर्म को बिना विलंब किए फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मैंने नंबर आप सभी के बेस में प्रोवाइड किया, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।